हेलो, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? स्टार्ट किया जाए। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं रोटेशनल मोशन का। क्विक रिवीजन है, मैंने फॉर्मूले सारे बता दिए हैं अभी पिछली क्लास में। अब हम उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी, और उसके बाद आगे रोलिंग मोशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ठीक है, इट्स ऑल फॉर द डे। इतना जो हो जाएगा ये पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो आज हम किस पे पहले क्वेश्चन करेंगे। हम आपको पहले नीट या जेईई के पुराने क्वेश्चंस कुछ कराते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, ठीक है। एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है, इसको हमने पाइवोटेड किया है यहां पर पी पॉइंट पर। ओके, रॉड है, एम मास है, एल लेंथ है, और इसको हमने यहां पर किसी स्ट्रिंग से बांध रखा है। ऐसे ये स्ट्रिंग से बांध रखा है, ऐसे ये स्ट्रिंग, ठीक। ये यहां पर रॉड जो है वो पाइवोटेड है, इस जगह पर ये जो रॉड है ये पाइवोटेड है। अब क्वेश्चन सुनिए क्या कह रहा है। ये नीट 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है, नीट का क्वेश्चन है ये। अब इसमें क्या रहा है कि जैसे हम इस स्ट्रिंग को यहां से कट करेंगे, स्ट्रिंग को कट करेंगे, ये रॉड नीचे फॉल होगी। इसका इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? व्हाट इज द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन? क्वेश्चन देखिए, इफ रॉड इज कट एट t equals to 0, then initial angular accelerations कितना? व्हाट इज द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन? समझिए, रॉड को हमने यहाँ पे स्ट्रिंग से बांधा है, यहाँ पर पाइवोटेड है, ये रोटेट कर सकती है पी पॉइंट से। जैसे ही आप स्ट्रिंग को, रॉड नहीं सॉरी, स्ट्रिंग इज कट, सॉरी फॉर दैट, स्ट्रिंग इज कट, स्ट्रिंग इज कट एट t equals to 0, then what is the initial angular acceleration? क्वेश्चन में कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन, सीधा सीधा क्वेश्चन। अब करेंगे कैसे? इसमें बहुत सिंपल सा तरीका है कि जैसे ही आप यहां से स्ट्रिंग कट करेंगे ये नीचे फॉल करेगी। अब ये फॉल क्यों करेगी ये भी देखो। ये फॉल क्यों करेगी? क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, यहां पर नीचे की तरफ mg लगेगा, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमारी l/2 है। क्लियर है? ये वाली डिस्टेंस जो है वो l/2 है, ये l/2 है, ये नीचे की तरफ हमारा mg है। अब सुनिए, ये जो mg है ये टॉर्क डेवलप करेगा। क्यों है? mg क्या डेवलप करेगा बताइए? टॉर्क डेवलप करेगा। mg डेवलप्स टॉर्क, mg डेवलप्स टॉर्क। mg क्या डेवलप करेगा बोलो? टॉर्क डेवलप करेगा। mg यहां पर टॉर्क डेवलप करेगा। ये हमारी डिस्टेंस हो गई l/2। अब कितना टॉर्क डेवलप होगा यहां से देखो, टॉर्क बराबर होगा mg इंटू l/2। तो भाई mg इंटू कितना होगा? टॉर्क इक्वल्स टू हो जाएगा mg इंटू l/2। क्यों भाई? यहां से रोटेशन हो रहा है, ये mg है, ये l/2, ये हमारा टॉर्क हो गया, और टॉर्क की जो वैल्यू है वो I अल्फा हो गई। अब देखो यहां से क्या होगा, I अल्फा इक्वल्स टू आएगा mg इंटू l/2। I कितना है? 1/3 ml² अल्फा mg इंटू l/2। m से m कैंसिल है, l से l कैंसिल है, यहां से अल्फा क्या मिल गया बताइए? ये 3 चला जाएगा ऊपर, ठीक है ना। 3 भाई 1/3 ml² क्यों लिया इसका हमने? इसलिए लिया है क्योंकि रोटेशन किनारे से हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किनारे से कितना होता है? 1/3 ml² इंटू अल्फा, और mg इंटू l/2 हो गया, टॉर्क है, l से l कैंसिल हो गया, अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, है ना, अल्फा की जो वैल्यू आ गई, अल्फा इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका 3g/2l। ये अल्फा है, अल्फा इक्वल्स टू 3g/2l। नोट कर लीजिए इसको। अल्फा इक्वल्स टू 3g/2l, ये अल्फा हो गया यहां से। फिर से समझ लीजिए, स्ट्रिंग को कट करेंगे,
ठीक, गिरेगा नीचे, फॉल करेगा, कौन गिराएगा, mg। टॉर्क डेवलप होगा, कितना टॉर्क डेवलप होगा, mg इंटू एल बाई टू। टॉर्क आई अल्फा होता है, टॉर्क की जगह आई अल्फा लिख करके सॉल्व कर, ठीक है। तो ये आ गया अल्फा इक्वल्स टू 3g अपॉन 2, ये वैल्यू है। ओके, अब आप बताइए, ये क्वेश्चन जो है, और ये 2 बार आया ये क्वेश्चन, 2013 नीट में भी आया है, इसके पहले 2007 में भी आया है, 2 टाइम्स ये क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। ये 2 बार जो है ये क्वेश्चन आया है। एक बार, अच्छा एक चीज और देखो कि जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है उस पर भी क्वेश्चन काफी आते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एल का मतलब है एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अभी हम लोगों ने जब फॉर्मूले डिस्कस किए थे उस समय एक फॉर्मूला डिस्कस किया था कि जो टॉर्क होता है, एक जो है फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या फॉर्मूला था, टॉर्क इक्वल्स टू dl बाई dt होता है, ठीक है ना। टॉर्क इक्वल्स टू dl बाई dt होता है। अगर टॉर्क 0 है तो dl बाई dt जो है वो 0 आएगा, dl बाई dt इज 0। अगर टॉर्क 0 है, dl बाई dt 0 है, तो L जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसको कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। या ये भी कह सकते हो कि I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा, या ये भी कह सकते हो I ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट, या ये भी कह सकते हो कि ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल I के। ओमेगा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नोट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, और कैसे आते हैं मैं आपको डिस्कस करता हूं। आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन देखिए क्या है, एक आया हुआ क्वेश्चन है कि एक रिंग है, इस तरीके से एक रिंग है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ओमेगा स्पीड से रोटेट हो रहा है। ये रिंग है और इसका मास m है, रेडियस r, ये रेडियस r, ठीक, समझ में आया। रिंग है, रोटेट हो रही है और उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना दे रखा है, ओमेगा। अब क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि 2 मासेस, एक मास यहां पर, एक मास यहां पर, ये 2 मासेस हमने यहां पर अटैच कर दिए, 2 मासेस अटैच कर दिए ऑन द रिम, रिम के ऊपर हमने अटैच कर दिए अलोंग द डायमीटर। समझ में आया। पूछ रहा है कि नई एंगुलर स्पीड क्या। क्वेश्चन देखो, लिख देते हैं, 2 masses are attached on the ring. What is new angular velocity? What is the new angular velocity? ये नई एंगुलर वेलोसिटी है। What is the new angular velocity? आगे समझ, ये ओमेगा है, ये रिंग है, m मास है, r रेडियस है, ठीक है, r इज द रेडियस। अब क्या हो रहा है इसमें कि पूछ रहा है कि व्हाट इज द न्यू एंगुलर वेलोसिटी, नई एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछ रहा है। नई एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है क्या होगी, व्हाट इज द न्यू एंगुलर वेलोसिटी। कैसे,
देखो पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो mr² होगा, ठीक, पहले वाला। जो सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेकंड वाला, वो कितना आएगा बताओ? mr² प्लस कितने मास है ये? 2m है, तो ये आएगा 2mr²। क्लियर है? ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2mr² इसमें और ऐड हो जाएगा, ठीक है। एक हो गया mr² और दूसरा इसमें 2mr² और ऐड हो गया पार्टिकल का। अब देखिए I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। I1 कितना है? mr² ओमेगा 1 ओमेगा है। I2 कितना है? r² यहां पर कॉमन है, m प्लस 2m है इंटू ओमेगा 2। r² से r² कैंसिल, तो ओमेगा 2 बराबर है m ओमेगा अपॉन m प्लस 2, ये वैल्यू। ठीक, फिर से क्वेश्चन को एक बार समझाएं। रिंग रोटेट हो रही है, एंगुलर स्पीड क्या है इसकी? ओमेगा है, ठीक है। टू मासेस आर अटैच्ड ऑन द रिंग, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी, न्यू एंगुलर वेलोसिटी? तो I1 पहले वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना? mr², बाद में कितना? mr² प्लस 2mr², I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2, mr² इंटू ओमेगा, ये वैल्यू आ जाएगी m ओमेगा अपॉन m प्लस 2। ठीक, तो ये इस पर बेस्ड है, बताओ, ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फोर्स तो लगाया नहीं, टॉर्क तो लगाया नहीं कहीं से, हम लोगों ने केवल मासेस को प्लेस किया है। देखो टू मासेस आर अटैच्ड, इनको हमने अटैच किया है, कोई टॉर्क नहीं लगाया है, नो टॉर्क, कोई टॉर्क नहीं लगाया, टॉर्क नहीं लगाया है, तो ये देखो सामने। ओके, चलिए नेक्स्ट आइए इसमें। नेक्स्ट देखिए इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो भी आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, कि एक डिस्क है वो रोटेट हो रही है, टू डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग अबाउट देयर एंगुलर रेगुलर एक्सिस passing through center and perpendicular to omega 1 and omega 2, ठीक है। they are brought into contact to face, देखिए दो हैं, टू डिस्क are rotating at omega 1 and omega 2. Moment of inertia of both is same, ब्रैकेट में I लिख, ठीक। दो डिस्क है रोटेट हो रही है ओमेगा 1 ओमेगा 2 से, ठीक है। बोथ आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, what is the brought in contact? आगे एक चीज और देख सकते हैं, and starts rotating with common velocity, ठीक, समझिए क्वेश्चन। दो डिस्क है, एक की ओमेगा 1 स्पीड है, एक की ओमेगा 2 स्पीड है, दोनों अलग अलग रोटेट हो रहे हैं और दोनों को हम कांटेक्ट में ले आए। अब ये कॉमन वेलोसिटी से, कॉमन स्पीड से रोटेट करेंगे। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जैसा केस है। कैसा केस है ये? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जैसा। क्या पूछ रहा है? लॉस ऑफ एनर्जी इन द प्रोसेस। क्या पूछ रहा है ये? लॉस ऑफ एनर्जी इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो कितना होगा? लॉस ऑफ एनर्जी इन द प्रोसेस, एनर्जी इन द प्रोसेस, ये पूछ रहा है लॉस ऑफ एनर्जी इन द प्रोसेस। प्रोसेस में एनर्जी का जो लॉस है वो कितना? तो देखिए इसमें सीधे सीधे फॉर्मूला लगाइए लॉस का,
डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं लॉस ऑफ एनर्जी का। लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल्स टू हाफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 और ω1 माइनस ω2 का स्क्वायर। लॉस ऑफ एनर्जी हाफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 और ω1 माइनस ω2 का स्क्वायर। ये है सीधा सीधा फॉर्मूला है, देख लीजिए। ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में बताया था, लॉस ऑफ एनर्जी बताया था, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल वैसे ही है, हाफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 ω1 माइनस ω2 का स्क्वायर। लगा दो यहां से, क्या मिलेगा बताइए? ये आ जाएगा हाफ I1 I2 करोगे तो I स्क्वायर अपॉन 2I और इनटू ω1 माइनस ω2 का स्क्वायर। ये I यहां से कैंसिल, क्या आंसर आ रहा है? 1/4 I ω1 माइनस ω2 का स्क्वायर। ये लॉस का फॉर्मूला नोट। 1/4 I ω1 माइनस ω2 का स्क्वायर। ठीक, मिटा दें इसको। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन ये है कि यहां पर एक रूप है और एक ये सॉलिड सिलेंडर है। ठीक, अब देखिए इसका मास m है, रेडियस r। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसको आपने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। जब आप इसको छोड़ेंगे ना, ये क्या होगा मान, ये रोटेट करता हुआ नीचे जाएगा, रोटेट करता हुआ नीचे जाएगा। ये सिलेंडर जो है रोटेट भी करेगा, नीचे भी जाएगा, दोनों काम होंगे, रोटेट भी करेगा और नीचे भी जाएगा। अब ये रोटेट करता हुआ नीचे जा रहा है। ठीक, पूछ रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन। समझ में आया क्या पूछ रहा है? सिलेंडर goes down with rotation, find acceleration। एक्सेलरेशन नोट करिए। हो गया? अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या है कि नीचे की तरफ ये mg लग रहा है, ऊपर की तरफ यहां पर टेंशन लग रहा है। अब ये देखना, ये जो टेंशन है ना, ये सेंटर से कितना दूर है? ये r डिस्टेंस पर। सेंटर तो सीधा नीचे आ रहा है, ये इसको रोटेट करा है। यहां पर जो टेंशन है ये टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? यहां पर जो टेंशन है produces torque, टेंशन प्रोड्यूसेस टॉर्क। टेंशन जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, टेंशन प्रोड्यूसेस टॉर्क। समझ में आ रहा है? टेंशन जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, और टेंशन कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है? T into R। टेंशन कितना प्रोड्यूस कर रहा है? टॉर्क T into R। कर रहा है कि नहीं कर रहा? ठीक, ये ऐसे रोटेट होता होगा, ये नीचे की तरफ सिलेंडर नीचे जा रहा है, और टॉर्क प्रोड्यूस कौन कर रहा है? यहाँ पर टेंशन टॉर्क प्रोड्यूस करना। देखो कोई भी फोर्स अगर टेंजेंशियल है, बॉडी रोटेट हो रही, टेंजेंशियल फोर्स लगता है, वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है।
अब आप खुद देख लीजिए, mg तो सीधा सीधा नीचे है सेंटर ऑफ मास, ये टेंजेंशियल है, ये रोटेट कर रहा है। और इसकी जगह आई अल्फा लिख दो, तो आई अल्फा आ जाएगा टी इंटू आर। आई कितना होता है सिलेंडर का, हाफ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, ठीक है ना, टी इंटू आर होगा यहां से। क्लियर हो रहा है कि नहीं? आर ये कैपिटल वाला लिखे, कैपिटल आर हम लोगों ने रेडियस लिख रखी है, ये ऐसे आ जाएगा यहां से, ठीक है ना। तो ये आपका आई अल्फा इक्वल्स टू टी इंटू आर है। या एक काम ऐसे करो, इसको और बढ़िया बताते हैं, नीचे ए निकालना है ना आपको सीधे सीधे, ठीक है ना। तो यहां से टॉर्क इक्वल्स टू हो गया टी इंटू आर, एक रिलेशन ये हो गया। अच्छा दूसरा देखो, ए में कन्वर्ट कर लो पहले, तो टॉर्क का फॉर्मूला है आई अल्फा, तो टॉर्क इक्वल्स टू आ जाएगा आई अल्फा की जगह ए अपॉन आर, ये कर लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है ना, टॉर्क की जगह हो गया आई अल्फा, आई ए अपॉन आर, अल्फा की जगह ये हो, बना लो इतना पहले। ओके, अब देखो ध्यान से, यहां पर टॉर्क दोनों इक्वल कर दो, 1 और 2 आपस में बराबर कर दो, तो क्या मिला बताओ, आई ए अपॉन आर इक्वल्स टू टी इंटू आर। ठीक, यहां से क्या होगा देखो, आई की जगह क्या लगा देंगे, ठीक है ना, आई ए अपॉन आर, अल्फा की जगह हमने क्या लिख दिया बताओ, ए अपॉन आर। अब आई की जगह क्या लिख दोगे, आई हमारा हो जाएगा यहां पर हाफ एम आर स्क्वायर, सिलेंडर है, ए अपॉन आर इज इक्वल टू टी इंटू आर। हो गया, ये एक आर यहां से कैंसिल हुआ, एक यहां से कैंसिल हो गया, तो सीधे सीधे जो तुमको मिल गया, टी की वैल्यू मिल गई कितनी बताओ, एम ए बाय टू, टी मिल गया यहां से एम ए बाय टू। नोट करो, टी मिल गया एम ए बाई टू। हो गया, फिर से देखो सीधा सीधा तरीका, टॉर्क टी इंटू आर, टॉर्क आई अल्फा, अल्फा की जगह ए अपॉन आर रख दिया, ए के टर्म्स में सीधा निकल आया। अब हमें ए ही निकालना, देखो जरा इक्वेशन बना लो इसकी। इक्वेशन कैसे बनेगी, नीचे की तरफ एम जी है, तो ये आएगा नीचे की तरफ एम जी माइनस टी, ऊपर टी, ये कैपिटल एम है, ये हो गया एम जी माइनस टी इक्वल्स टू एम ए हो गया, देखो यहां से, ये देखो ये आएगा एम टी माइनस टी, टी की जगह लगा देना एम ए बाई टू, ये हो जाएगा एम ए, इसको यहां ले लो, ये कितना मिलेगा बताओ, ये आ जाएगा एम जी बराबर 3 एम ए बाई टू, एम से एम कैंसिल है, तो ए बराबर है 2/3 इंटू जी, ये आंसर। ओके, तो ये तो मैंने मेथड बताया, इसका मेरे पास एक शॉर्टकट भी है, इसका एक डायरेक्ट आपको मैं शॉर्टकट बताता हूं, ठीक है। अगर सिलेंडर है, रिंग है, डिस्क है, कुछ भी आपने नीचे की तरफ बांध करके रोटेट करा दिए, इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बताता हूं। ए का फॉर्मूला होता है एम जी अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, ये लगा दिया, ये आपका ट्रिक है, सीधे निकाल करके हमने बना रखी। अब देखो यहां से सीधा सीधा रख दें, तो ए कितना मिलेगा, ये आएगा एम जी अपॉन एम प्लस आई कितना है, हाफ एम आर स्क्वायर है अपॉन आर स्क्वायर है, सॉल्व कर लीजिए, तो ये ए इक्वल टू आएगा 2 पर चला जाएगा, 2g अपॉन 3 हो जाएगा, ये ए इक्वल्स टू 2g अपॉन 3, ये हो गया, ए इक्वल्स टू 2g अपॉन 3। तो ये आपका जो है एस्लेशन हो। अब आइए थोड़ा सा जल्दी से रोलिंग मोशन रिवाइज करा दें, जल्दी से आपको रोलिंग मोशन रिवाइज करा दें।
रोलिंग मोशन कैसे? रोलिंग मोशन का मतलब क्या होता है? रोलिंग मोशन का मतलब है रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल दोनों को मिला दिया जाए रोलिंग है। ये देखिए, ये आपने एक बॉडी ली, ये रोटेट हो रही है ओमेगा से, आगे भी बढ़ रही है v वेलोसिटी से। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है p, क्लियर है? इसमें दोनों मोशन है, रोटेशनल भी है ट्रांसलेशनल भी है, दोनों मिला दिए। यहां पर अगर आप काइनेटिक एनर्जी टोटल निकालोगे तो काइनेटिक एनर्जी टोटल आएगा हाफ mv² प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। या आप लिख सकते हो हाफ बाहर mv² प्लस i की जगह mk² और v² अपॉन r²। यहां से आप लिख सकते हो हाफ और mv² आ जाएगा बाहर और ये आएगा 1 प्लस k² अपॉन r²। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज टोटल काइनेटिक। इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी टोटल, ठीक है, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 है तो ये प्योर रोलिंग है। ध्यान रखिएगा, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 है, ये अगर रेस्ट पर है तो प्योर रोलिंग। समझ में आ रहा है? ये प्योर रोलिंग। कई लोग इसको ऐसे भी करते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, सेंटर ऑफ मास से लेकर के डिस्कस किया है यहां से। कई लोग इसको ले लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, कहते हैं यहां से रोटेट हो रहा है, इसको रेस्ट पे मान के करते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से निकाल लेते हैं, फिर ट्रांसलेशनल मोशन अलग से लेने की आवश्यकता नहीं होती, फिर सीधे सीधे हाफ i ओमेगा स्क्वायर लगा देंगे, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो दोनों मेथड है। हमने जो सिंपल वाला जो ज्यादा कॉमन है, प्रचलन में है, वो लगाया है कि भाई सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिया है, ये वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की और ये इस तरीके से रोटेट होगा। क्लियर? एक चीज इसमें क्वेश्चन कैसे आया करते हैं, क्वेश्चन देखो ऐसे आया करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई स्फीयर है, कोई स्फीयर है, कोई स्फीयर है मान लो, ठीक है ना, एग्जाम्पल एक लेते हैं। एक स्फीयर रोल कर रहा है, मान लीजिए इस तरीके से, ये स्फीयर रोल करता हुआ जा रहा है ऐसे। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, v वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या पूछ रहा है, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज रोटेशन, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज रोटेशन। रोटेशनल जो है कितना है, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है विच इज रोटेशनल। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये ओमेगा है, ये v वेलोसिटी है, यहां से मूव कर रहा है, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज रोटेशनल। बनाइए डायग्राम। ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, कुछ ना बोला जाए स्फीयर में तो सॉलिड ही दिया है, स्फेरिकल शेल अलग से लिखा होगा। अब देखिए, फ्रैक्शन है हाफ i ओमेगा स्क्वायर, हाफ mv², 1 प्लस k² अपॉन r², ये ठीक है। अब देखिए यहां से क्या मिलेगा, हाफ से हाफ तो कैंसिल, i की जगह आ जाएगा 2/5 mr², ये देखो v² अपॉन r² और ये मिल गया mv², 1 प्लस k² अपॉन r², 2/5। याद रखिए ये जो नंबर होता है ना, ये k² अपॉन r² होता है। किसी के भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तो ये पहले नंबर लिखा होता है, ये k² अपॉन r², ध्यान रखना इसको। अब ये देखो m से m कैंसिल, v² से v², r² से r², ये देखो ये ऊपर आएगा 2/5, नीचे आएगा 7/5, कैंसिल है। तो ये जो फ्रैक्शन है
ये आएगा 2/7। फ्रैक्शन है 2/7। ओके, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज रोटेशनल। तो रोटेशनल ऊपर रखा, टोटल नीचे रखा, डिवाइड कर दिया, ये वैल्यू। तो ये आपका जो है रोलिंग मोशन में एनर्जी पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये आपके सामने। इसके बाद रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन पर काफी आते हैं। रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन पर काफी क्वेश्चन आते हैं। रोलिंग ऑन इंक्लाइंड, जैसे ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, h हाइट है, एंगल थीटा है, यहां से किसी को आपने ओमेगा 0 से छोड़ दिया। अब ये यहां पर पहुंच करके ओमेगा इसके पास है, यहां पर ओमेगा 0 है, v 0, समझना। और जब वो यहां पहुंचा है तो इसके पास v है और ओमेगा दोनों है, समझ, इसके पास दोनों है ना। यहां तक जब पहुंचेगा तो इसके पास क्या क्या है, पहले यहां पर इसके पास ओमेगा भी नहीं था, v भी नहीं था, ये नीचे पहुंचा, ओमेगा और v आ गया। अब पूछा करता है v बताओ कितना है, क्वेश्चन क्या पूछा करता है, v बताओ कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। समझ में आ रहा है नहीं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। देखो तो सीधा मैं आपको फार्मूला बताता हूं। अगर किसी बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन से स्लाइड कराया जाए, रोलिंग स्लाइड कराया जाए, तो वेलोसिटी होती है 2gh। अब नीचे क्या कर देना है, नीचे हो जाएगा 2gh 1 + k² r², ये हो जाएगा। यार समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या हो जाएगा यहां से 1 + k² r², ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। यहां पर 2gh ऊपर है, अगर प्योर रोलिंग हो रही है, प्योर स्लिपिंग हो रही, सॉरी प्योर स्लिपिंग, तो √2gh, स्लिपिंग नहीं हो रही, रोलिंग हो रही, तो ये फार्मूला होता है √2gh 1 + k² r²। अब है ना, इसी तरीके से अब एसलेशन पूछा करता है कितना होगा इसका, नीचे की तरफ एसलेशन कितना होगा। तो अगर देखो स्लिपिंग होती है तो एसलेशन कितना है, g sin थीटा अपॉन नीचे लग गया 1 + r² k², ये 1 + r² k²। बात को समझिए, a = g sin थीटा अपॉन 1 + r² k², v हो गया √2gh 1 + k² r²। ये क्या है, a = g sin थीटा अपॉन 1 + r² k², ये ठीक। फिर से सुन लो, वेलोसिटी अगर √2gh होती तो स्लिपिंग हो रहा है, रोलिंग हो रहा है, ये हो g sin थीटा अपॉन 1 + r² k²। इसके बाद देखो, ठीक है, यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी पूछा करता है, म्यू। तो म्यू होता है यहां पर tan थीटा, ठीक है ना, म्यू होता है tan थीटा अपॉन 1 + k², a होता है बेटा k² अपॉन r², और म्यू होता है tan थीटा अपॉन r² अपॉन k², उल्टा होता है। फिर से देखिए, यहां पर मिस प्रिंटिंग हो गई थी, क्या मैंने बोला, ये वेलोसिटी जब निकालोगे तो k² अपॉन r², a निकालोगे k² अपॉन r², म्यू निकालोगे तो r² अपॉन k²। अगर वैसे देखें तो म्यू बराबर tan थीटा हम लोगों ने पढ़ रखा है, 1 + r² अपॉन k²। तीन फॉर्मूले बताए, v, a और म्यू, नोट कर सकते हैं। कितनी वेलोसिटी होगी, √2gh 1 + k² अपॉन r², a कितना होगा g sin थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन r², म्यू कितना होगा tan थीटा अपॉन 1 + r² अपॉन k²। ओके, अब जैसे मान लीजिए उसने स्ट्रक्चर के नाम लिखे, उसने लिखा रिंग लिखा, उसने डिस्क लिखा, उसने स्फीयर लिखा, ठीक। अब देखो k² अपॉन r² की बात करिए, k² अपॉन r² रिंग का होता है 1,
इसका होता है डिस्क का 1/2, सॉलिड स्फीयर का 2/5। अब देखिए यहां पर अगर वेलोसिटी हम कंपेयर करें तो जिसका k² r² ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम। तो ये मान लीजिए ये v1 वेलोसिटी है, ये v2 है, ये v3। अब ये देखो ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये k² r² इसका सबसे ज्यादा, इसका सबसे कम। तो जो v1 है ये सबसे क्या होगी, जितना ये ज्यादा उतना कम। तो ये v1 कम, v2 कम, v3 ज्यादा। इसका मतलब है स्फीयर विल रीच विद मैक्सिमम वेलोसिटी। स्फीयर विल रीच विद मैक्सिमम वेलोसिटी। समझ लीजिए मैं क्या बता रहा हूं। रिंग है, रिंग जो है सबसे ज्यादा k² r², डिस्क का उससे कम, स्फीयर का उससे कम। तो वेलोसिटी सबसे कम रिंग की, फिर किसकी, बोलो डिस्क की, फिर किसकी वेलोसिटी बताइए, स्फीयर की। सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी है, बोलो स्फीयर की। ठीक, अब देखिए एक आध क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं वो डिस्कस कर लें। बाकी इस चैप्टर में लगभग मैंने सारी चीजें डिस्कस कर ली, ठीक है ना, सारी चीजें लगभग इतनी डिस्कस कर ली। एक एग्जाम्पल है, नीट में आया हुआ है। क्या कह रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग डाउन फिर एक्सेलेरेशन a1। other solid sphere of same size is slipping down with it। ठीक, ये स्लिप कर रहा है, ये रोल कर रहा है। क्या पूछ रहा है, फाइंड a1/8। ये फाइंड a1/8, a1/a2 जो है वो फाइंड करना। समझ रहे हो, देखो ये रोल कर रहा है, तो जब a1 निकालोगे तो ये आएगा g sin थीटा अपॉन 1 + k² r²। और जब तुम a2 निकालोगे तो केवल g sin थीटा। यही तो होगा कि नहीं, क्यों भाई, ठीक है, यही तो होगा। अब दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है, दोनों को आप डिवाइड कर दो, a1/a2 कर दो। जैसे ही डिवाइड करोगे देखो यहां से g sin, ये अपॉन 1 है, g sin थीटा आपने डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा 1/1 + k² r²। ये समझ गए अपने, ये क्या है, g sin थीटा अपॉन 1 + k² r²। a2 क्या है, g sin थीटा, a1/a2 क्या है, 1 + k² r²।
अब देखो ध्यान से यहां पर क्या होगा कि k² जो सॉलिड स्फीयर का होता है वो 2/5 होता है। तो यहां से देखो A1/A2 बराबर है 1/1 प्लस 2/5, ये आएगा 5/7। ये A1/A2 1/1 प्लस 2/5, इसको सॉल्व करेंगे 5/7। ये एसिलेशन का रेशियो निकलेगा। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन, सीधा सीधा आंसर है A1/A2 5/7। नोट कर लीजिए। बता दें, चलिए इसके बाद जो है एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि एम्स में आया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि एक स्फीयर है, ये ऐसे रोल कर रहा है, ये ऐसे रोल कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां है, ठीक। आधे रोटेशन के बाद, हाफ रोटेशन के बाद ये पॉइंट यहां पहुंच जाएगा। आफ्टर हाफ रोटेशन ये यहां पहुंच गया, ठीक। ये पॉइंट पहले यहां था, अब यहां पहुंच गया। होगा कि नहीं होगा? पूछ रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ P। ये समझ में आया क्या पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ P पूछ रहा है। समझिए ये वाला पॉइंट यहां था, जैसे जैसे ये रोटेट होगा ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, तब जाकर के पूरा होगा। कह रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए P पॉइंट का, इस पॉइंट का कितना डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए ये यहां से यहां पहुंच गया, डायरेक्टली मिला दीजिए डिस्प्लेसमेंट आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये पॉइंट हमारा P है, ये P यहां पहुंच गया, ये यहां से इसको मिला दो, इसको ऐसे कर दो यहां से, ये R और हाफ रोटेशन है ना, तो ये पाई R। अगर पूरा हो जाता तो 2 पाई R, और ये केवल हाफ है तो पाई R होगा। अब यहां से डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए। डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2R का स्क्वायर प्लस पाई R का स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगी यहां से। तो डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा बताइए? ये R बाहर होगा, अंडर रूट ऑफ ये आएगा 4 प्लस पाई स्क्वायर। ये वैल्यू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये हमारा पाई R है, ये कितना है? 2R है, तो 2R का स्क्वायर प्लस पाई R, पाइथागोरस लगा दिया यहां से। तो डिस्प्लेसमेंट कितना मिल गया? R इंटू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस पाई स्क्वायर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस तरीके से किया जाता है। अब बताइए कोई दिक्कत हो तो सारे फॉर्मूले मैंने रिवाइज करा दिए। इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई इसमें रोक टोक नहीं है, नो एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो रोटेशन रिवाइज करा दिया मैंने पूरा आपको 2 लेक्चर्स में, सेंटर ऑफ मास करा दिया 1 लेक्चर में। तो टोटल रोटेशनल मोशन का अगर देखें तो 3 लेक्चर्स हो गए, 3 वीडियो हो गए छोटे छोटे। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है ग्रेविटेशन करेंगे, वो भी 2 टर्म कम से कम लगेंगे मिनिमम, ठीक है ना। ग्रेविटेशन रिवाइज तो